नेक्स्ट हमने देखना है स्टाइल CSS क्या चीज़ होती है। कुछ आइडिया हमें पहले से है CSS का, कुछ हम अब देखते हैं, इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो जाएगा। एक मिनट। HTML स्टाइल शीट क्या चीज़ होती है जी? स्टाइलिंग HTML विद CSS। CS स्टैंड फॉर cascading style sheet। CSS describe how HTML elements are to be displayed on the screen, paper or in the other media। CSS एक्चुअली क्या होती है, हम जो वेब पेज बनाते हैं उसमें कलरिंग ऐड करने के लिए, उसमें स्टाइलिंग ऐड करने के लिए, उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए CSS यूज़ की जाती है। CSS ने ही ये डिस्क्राइब करना होता है कि कोई पेज हमारा जो है वो हमारी इस तरह का नज़र आएगा वेब पेज के ऊपर या किसी भी मीडिया के ऊपर। जब वो खुलेगा तो उसका जो लुक है वो किस तरह की होगी। CSS से क्या होता है? CSS save a lot of work, it control the layout of multiple web page at all once। हमारे पास CSS का जो है, अगर हम एक्सटर्नल CSS की बात करें तो उससे हमारा काफ़ी सारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। जब हम करेंगे तो उससे हमें मज़ीद समझ आ जाएगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या फ़र्क होता है। एक्सटर्नल CSS की एक ही फाइल जो है हम डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर एक के अलग-अलग से हमें जो है वो CSS नहीं करनी पड़ती, बल्कि एक ही CSS जो है वो यूज़ हो सकती है। CSS कैन बी एडेड टू HTML एलिमेंट्स इन 3 वेज। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। CSS कैन बी एडेड टू HTML एलिमेंट इन 3 वेज। ये हम 3 तरीकों के साथ HTML एलिमेंट में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है इनलाइन का, बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इन HTML एलिमेंट। अभी तक आपने जो भी CSS यूज़ की है वो सारी हम इनलाइन CSS यूज़ करते रहे हैं। अक्सर आपको याद होगा कि जब हम टेबल बनाते थे या कोई पैराग्राफ लिखते थे तो उसका कलरिंग वगैरह चेंज करने के लिए हम उसी के टैग के अंदर जाके स्टाइल का वर्ड लिखते थे और उसके आगे हम लिख देते थे कि इसका कलर ऐसा हो, इसका कलर ऐसा हो, विड्थ इतनी हो, हाइट इतनी हो। तो वो क्या करते थे, हम एक एक टैग के अंदर जो काम करते हैं वो क्या है, इनलाइन CSS है। दूसरा है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होती है? ये भी उसी पेज के अंदर ही हम कोडिंग करते हैं, लेकिन इनलाइन और इंटरनल में फ़र्क ये होता है कि इनलाइन में हम उसी स्पेसिफिक टैग के अंदर जाके उसमें वैल्यूज़ देते हैं, और इंटरनल में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हमारा वेब पेज होता है उसके हेड सेक्शन के अंदर हम एक दफ़ा बयान कर देते हैं कि इसका हेडिंग इस तरह की होंगी, पैराग्राफ इस तरह के होंगे, कलरिंग इस तरह की होगी। मतलब जो जो भी हमने कलरिंग एंड स्टाइलिंग यूज़ करनी है वो सारी हम हेड टैग के अंदर बता देते हैं। तो वो हमारी क्या है, इंटरनल CSS बन जाती है। इंटरनल CSS यूज़ करने के बाद फिर हमें इनलाइन CSS यूज़ नहीं करनी पड़ती, मतलब एक एक टैग के अंदर नहीं बताना पड़ता, बल्कि हमने पेज के स्टार्ट में ही कुछ चीज़ें बता दी हैं तो वही जो है वो थ्रू आउट द पेज हैं फॉलो होंगी। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल CS, जो कि इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा यूज़ होती है। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि हम एक अलग से फाइल बनाते हैं। एक तो हम वो पेज होता है हमारे पास जो हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, एक हम क्या करते हैं उसके अलावा अलग से एक पेज बनाते हैं। जैसे हम हमारे अपने वेब पेज को .htm के साथ सेव करते हैं, इसी तरह हम क्या करते हैं, जो हमारा एक अलग से CSS फाइल होगी उसको हम .css के साथ जो है वो सेव करते हैं। मतलब दो फाइलें बन जाती हैं, एक फाइल में हमारा डाटा होता है जो हम बना रहे होते हैं, और एक फाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग के लिए होती है, उसकी एक्सटेंशन हम .css रखते हैं, और फिर उसका लिंक हम जो है अपने मेन पेज में दे देते हैं, तो CSS जो है वहाँ से फेच हो जाती है। अभी हम इंशाल्लाह इसको करके भी देखते हैं तो समझ लग जाएगी। द मोस्ट कॉमन वे टू ऐड CSS इज टू कीप द स्टाइल इन सेपरेट स्पेसेस। जैसे मैंने अभी बात की थी कि इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल 3 चीज़ें हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होती है वो एक्सटर्नल ही होगी, क्योंकि जो प्रोफेशनल वे है उसमें हमारे पास एक्सटर्नल ही होती है। एक्सटर्नल CSS में हम सारा डाटा जो है ऐड करते हैं।
इनलाइन सीएसएस सबसे पहले देखते हैं। एन इनलाइन सीएसएस यूज टू अप्लाई द यूनिकली स्टाइल टू सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट। एन इनलाइन सीएसएस यूज स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, ये देखें, ये देख के आपको याद आ रहा होगा कि इस तरह हम करते रहे हैं। ये जो स्टाइलिंग है ये क्या कहलाती है? इनलाइन सीएसएस है। हमने एक हेडिंग लिखी है, दिस इज द ब्लू हेडिंग। हमने उसी के अंदर स्टाइल कलर ब्लू ये हमने ऐड कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये जो पैराग्राफ होगा इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। तो ये वाली जो कलरिंग कर रहे हैं इसको हम कहते हैं, ये क्या है? इनलाइन सीएसएस है। अभी हम करके देखते हैं, पेज बना लेते हैं नया। स्टार्ट करेंगे। सर सीएसएस से अपना विजुअल स्टूडियो पे स्टार्ट करते हैं। आप उस पर प्रैक्टिस कर लिया करें, सही है। मैं भी कोशिश करूंगा अगली लैब से वहाँ पे स्टार्ट करने की। आप अभी से अगर प्रैक्टिस वहाँ पे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये हमारे पास एक हेडिंग नज़र आ रही है, जैसा कि हम पहले करते रहे हैं। ये तो कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। इसमें अगर हमें स्टाइलिंग करनी हो तो हम क्या करते हैं, स्टाइल कलर ग्रीन हो गया, लेकिन वो इतना विजिबल नहीं है, कोई और कर सकते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा। क्या किया, हमने कुछ कंटेंट लिखा है अपने पेज के अंदर और फिर उसका कलर चेंज किया। कलर किस तरह चेंज किया है? स्टाइल के साथ। और स्टाइल कौन सा यूज़ किया है? इनलाइन वाला। मतलब हमने कोई अलग से फाइल नहीं ऐड की, हमने कोई हेड में अपना कंटेंट नहीं ऐड किया, बल्कि जिस चीज़ को हमने एडिट करना था, जिस हेडिंग का हमने कलर चेंज करना था, तो उसी के टैग के अंदर जाके हमने स्टाइल को यूज़ करके उसका कलर अपडेट कर दिया है। तो ये वाली जो स्टाइलिंग है ये हमारे पास कहलाती है कि इनलाइन सीएसएस है, कि हर हर लाइन के अंदर जाके हम उसमें एडिटिंग कर दें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंटरनल सीएसएस। एंड इंटरनल सीएसएस इज यूज्ड टू डिफाइन द स्टाइल फॉर सिंगल एचटीएमएल पेज। And internal CSS is defined in the head section of the HTML page within the style element. इंटरनल सीएसएस में क्या होता है कि हमने जो चीज़ भी डिफाइन करनी है वो हमने हेड पेज के हेड टैग के अंदर जो है वो डिफाइन कर देते हैं, और वो वाली स्टाइलिंग जो है वो पूरे पेज पे अप्लाई हो जाती है। जैसे ये आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, इसमें देखें, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, हेड टैग यूज हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, स्टाइल का एलिमेंट यूज़ किया है। स्टाइल बॉडी का कलर ये होगा, हेडिंग का कलर ये होगा, और पैराग्राफ का कलर जो है वो इस तरह का होगा। अभी हम इसमें भी करके देख लेते हैं। ये जो हमारे पास सीएसएस है, देखिए हम पैराग्राफ,
मैं यहाँ स्टाइलिंग ख़त्म कर देता हूँ। सिंपली हमारे पास 2 पैराग्राफ हैं और 2 हेडिंग्स हैं। हम क्या करते हैं कि हेड में जाके ये ऐड कर देते हैं स्टाइल। ये अब हम जो है वो इंटरनल CSS देख रहे हैं। स्टाइल टैग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ H3 और कलर और मैं लिखता हूँ P ये हमने क्या किया है, हमने एक स्टाइल का टैग स्टार्ट किया है हेड के अंदर, मतलब हेड स्टार्ट एंड क्लोज के दरमियान में हमने क्या किया है, एक स्टाइल का टैग स्टार्ट किया और स्टाइल का टैग क्लोज किया। उसके अंदर हमने बताया है कि H3 कलर उसका क्या हो ब्लू और P जो है उसका कलर क्या हो रेड। अब इससे पेज को क्या समझ लग रही है कि इसके बाद बॉडी के अंदर जितने भी पेज H यूज हुए हैं या P यूज हुए हैं उनका कलर हमने एक बार ही बता दिया। जितने भी H3 हमारे पेज के अंदर यूज होंगे उन सबका कलर ब्लू हो जाएगा और जितने भी P के टैग हमारे पेज के अंदर इस्तेमाल होंगे उनका कलर जो है वो रेड हो जाएगा, जो हमने रेड यहाँ पे दी है। अब इससे हमारे लिए आसानी ये हुई है कि हमें एक एक चीज़ का कलर जो है वो चेंज नहीं करना पड़ा। ऐसा नहीं करना पड़ा कि यहाँ पे H3 यूज़ हुआ है तो यहाँ पे स्टाइल लिखें एंड देन सारा कुछ लिखें, फिर यहाँ पे स्टाइल लगाएं और उस पर लिखें, फिर यहाँ पे P में जाके हम सारा कुछ काम करें, फिर इधर P में आके हम उसका कलर बताएं। बल्कि हमने क्या किया, पेज के स्टार्ट में ही एक दफ़ा बता दिया है कि ये पैराग्राफ जितने भी हैं इनका कलर जो है वो रेड या ग्रीन जो भी हमने रखा है वो वाला होगा। तो ये सारे पेज पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ये देखते हैं वो हमारे पास 4 चीज़ें हैं, 2 हेडिंग हैं, 2 पैराग्राफ। हमने किसी एक एक पे जाके वहाँ पे कलरिंग अप्लाई नहीं की। ऐसा नहीं किया कि यहाँ पे हमने कलर अप्लाई किया हो या यहाँ पे हमने कलर अप्लाई किया हो। हमने सिर्फ एक ही बार बताया है ऊपर कि H3 जितने भी यूज़ हुए हैं उनका कलर ये हो और P3 जितने भी हैं उनका कलर ये हो। अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो हम जस्ट यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे, बाकी जो नीचे पैराग्राफ्स हैं उनका कलर खुद ही चेंज हो जाएगा। मैं अगर पैराग्राफ का कलर कर देता हूँ, ये देखिए सारे पैराग्राफ का कलर जो है वो चेंज हो गया। हेलो भैया, यार किसी को आवाज आ रही सर की? और नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आवाज आ रही है। तो इंटरनल CSS में क्या होता है कि हम एक ही दफ़ा पेज के स्टार्ट के अंदर कलरिंग बता देते हैं, स्टाइलिंग बता देते हैं, बाकी चीज़ों की इसका बैकग्राउंड कलर किस तरह का होगा और बाकी चीज़ें किस तरह की। अब लेट्स सपोज कि ये हमारे पास पैराग्राफ है, मैं इसका कोई बैकग्राउंड कलर भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं वो यहाँ पे साथ ही ऐड कर सकता हूँ। ये देखें जो पैराग्राफ हमने यूज़ किया था यहाँ पे, उसके मैंने 2 एट्रीब्यूट दे दिए हैं कि उसका कलर पर्पल हो और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो। इसी तरह पेज के अंदर एक पैराग्राफ के अंदर जिस तरह हम यहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें ऐड करते होते थे, स्टाइल, इसका बैकग्राउंड कलर ये हो, इसका अपर ग्राउंड कलर ये हो, विड्थ इतनी हो, लेंथ इतनी हो, वो चीज़ें हम सारी एक ही दफ़ा स्टाइल में अप्लाई कर देंगे
और उसके बाद हम अपना काम करते जाएंगे, जितने भी पैराग्राफ्स वगैरह ऐड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई होता जाएगा। सर ये जो बैकग्राउंड कलर हमने किया है ये हमने मार्कर से भी यही काम होता है ना? मार्कर डिफरेंट चीज़ है, वो सिर्फ हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सर अगर पूरी स्क्रीन को बैकग्राउंड कलर देना हो, उसके लिए क्या कमांड थी? बॉडी में हम दे देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बॉडी। उसके दो तरीका काम है ना, एक तो ये वाला जो पहले हम करते थे कि यहाँ पे हम जाके बैकग्राउंड कलर जो है वो ऐड कर देते थे, स्टाइल बैकग्राउंड कलर। अब चूंकि हम इंटरनल सीएसएस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक दफ़ा लिख देंगे बॉडी, इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। दूसरा तरीकाकार जो हम इंटरनल सीएसएस करते थे कि ये वाली चीज़ हम उठा के यहाँ से यहाँ पे लिखा करते थे, शायद याद हो आपको, ये बॉडी टैग है तो बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे ऐड किया करते थे बॉडी बैकग्राउंड कलर। इसने भी वही काम करना है, और यहाँ पे जो हमने इंटरनल सीएसएस में किया है वहाँ पे भी यही काम है कि एक ही दफ़ा हमने चीज़ का कलर डिफाइन कर दिया है, तो उसके पेज के अंदर बेशक बाद में वो 1000 मरतबा यूज़ हुई है, 2000 मरतबा उसका कलर जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। असल में ये सीएसएस हमारा टाइम सेविंग के लिए यूज़ होती है कि हमें इन लाइन में एक एक में जाके स्टाइलिंग नहीं करनी पड़े, बल्कि पेज के अंदर एक ही दफ़ा हम यूज़ करें और वो सारे पेज पे फिर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। तो सर ज्यादा बेहतर कौन सा, इनलाइन यानी हमें सीएसएस यूज करनी चाहिए या अलग शीट बना के उसको कॉल करवा दें? नहीं, अलहदा शीट बना के अभी वो हम देखते हैं। अभी हमने सिर्फ दो देखी हैं, इनलाइन देखी है और इंटरनल देखी है। इनलाइन में तो एक एक लाइन में था, और इंटरनल में ये है कि हम हेड के अंदर बयान कर रहे हैं, और जो एक्सटर्नल होगी उसमें हम अलहदा से फाइल बना के लिंक किया करेंगे। सबसे बेहतर वही होती है, बड़ी वेबसाइट के लिए एक्सटर्नल ही यूज़ होती है। तो सर एक्सटर्नल को हम सिर्फ एक पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं? ठीक? एक्सटर्नल जो है सीएसएस जो है स्टाइल, हाँ जी, उसको अगर हम पूरे यानी शीट के ऊपर हम एचटीएमएल शीट के अंदर हम अपने सिर्फ एक पैराग्राफ पे यूज करना चाहें तो? कर सकते हैं। उसमें हम जो जो चीज़ ऐड करते जाएं वो हम होती जाएगी, बाकियों को फिर आप आईडी और उस क्लास का पढ़ेंगे आगे जाके, हम उसके ज़रिए हम उसको निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कोई एक खास पैराग्राफ है उसकी कलरिंग और रखनी है, बाकी पैराग्राफ की कलरिंग और रखनी है, तो हम फिर आईडी का यूज़ करते हैं कि उसको एक स्पेसिफिक आईडी दे देते हैं कि इसकी ये आईडी है, और उस आईडी के हिसाब से उसका कलर बता देते हैं कि फलां वाली जो आईडी है उसका कलर ये होगा। तो फिर वो होता है कि जिसको हम पैराग्राफ को हमने आईडी दी होती है सिर्फ उसका कलर स्पेसिफिक हो जाता है, और बाकी का जनरल कलर जो भी हमने दिया होता है वो हो जाता है। या फिर ये होता है कि अगर इस तरह आपने करना है, मतलब कि एक पैराग्राफ जो है उसका कोई स्पेसिफिक कलर रखना चाहते हैं, तो आप उसमें सिर्फ इनलाइन सीएसएस कर दें, बाकी पैराग्राफ को एक्सटर्नल के साथ बयान कर दें और उस पैराग्राफ को इनलाइन के साथ चेंज कर दें। आगे हमने आईडी और क्लास के बारे में पढ़ना है, तो उससे बेहतर कंसेप्ट आ जाएगा कि वो सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल होता है कि जब हमने किसी एक स्पेसिफिक पैराग्राफ को कलर करना है, बाकियों को जर्नल को थोड़ा डिफरेंट रखना है, तो फिर हम जो है वो आईडी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल। ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो दोबारा हम जो है वो मीटिंग स्टार्ट करते हैं।